वो पिक्चर जो है ना शहजाद इकबाल साहब वो 1996 की है। जी जी, वो वाकया भी बता देना क्या था जब आपको बुला के बताया गया था कि हमारी हुकूमत आने वाली है। हाँ, वो उन्होंने बताया था और उसके बाद उनकी 1 साल बाद हुकूमत आ गई, चंद माह बाद बल्कि शायद आ गई थी उस मुलाकात। बहरहाल वो बात वो तो फिर इमरान खान साहब ने भी बहुत से लोगों को बताया था कि उनकी हुकूमत आने वाली है। इमरान खान भी बता रहे थे कि लेकिन 2013 में भी वो कह रहे थे कि मेरी हुकूमत आ रही है, लेकिन उस वक्त नहीं आई थी और 2018 में नहीं आनी चाहिए थी आगे। अच्छा, अब माजी से हाल की तरफ आए तो मुस्लिम लीग नून ने माजी में जब इक़्तिदार मिला तो 4 ऐसी अहम बातें हैं। एक तो नैब की रिफॉर्म्स, 62 1F, फिर अदालती तकर्रियाँ और ये जो पेका लॉ था इसके ऊपर रिफॉर्म्स नहीं की, अपनी किसी जिद में रहे, बाद में खुद कीमत अदा की, भुगतना पड़ा। पीका लॉ तो इन्होंने बनाया था जी, मुस्लिम लीग नून ने पीका लॉ बनाया था 2016 में जी। और इनकी जो उस वक्त मिनिस्टर साहिबा थी, नॉट मरियम औरंगजेब साहिबा, एक और खातून थी। अच्छा, उनको जब हमने कहा कि अनोशे रहमान साहिबा के उनको जब एक डेलीगेशन मिला जर्नलिस्टों का और सिविल सोसाइटी की खवातीन का कि आप ये कानून ना बनाएं, ये कानून बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा, तो उन्होंने कहा मुझे पता है आपके पीछे डॉलर बोल रहे हैं। तो ये देखें, ये इल्ज़ामात मुस्लिम लीग नून जब हुकूमत में आती है तो वो भी सहाफ़ियों को और इंसानी हुकूक की तंजीमों को वो भी कहती है कि आप डॉलर लेके बातें करते हैं। और फिर जब अभी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और उसी पीका लॉ के तहत इनके जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनको उठाया गया और फिर उनके खिलाफ केसेस बने और फिर उसी पीका लॉ को मजीद सख्त बना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीका ऑर्डिनेंस लेके आई। तो आप इनकी पॉलिसी में फ़र्क कोई नहीं होता, इसलिए मैं कहता हूँ ये पावर पॉलिटिक्स करते हैं। तो अब सवाल ये आपसे कि फिर इन्होंने अब इस सारा अमल से गुजरने के बाद कुछ सीखा है, ख़ास तौर पे ये कि जो हम मुस्लिम लीग नून की सियासत नवाज शरीफ की बात कर रहे थे, 2013 में जब इक़्तिदार में आए तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि साबिक़ डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ का एहतसाब करेंगे, खुसूसी कोर्ट बनेगी। तो आपने एक कॉलम में खबर दी कि उनके इस फैसले के बाद अब उनके साथ क्या होने वाला है, उनके खिलाफ धरना होने वाला है और फिर उस धरने के बाद इस पाकिस्तान में क्या हुआ। सीखा कुछ नवाज शरीफ ने या उनकी जमात ने? मैंने ना सिर्फ कॉलम, नवंबर 2013 में आपने इस बात की खबर दी थी, शायद आपके अलावा किसी ने खबर नहीं दी थी कि धरना होने जा रहा है। मैंने ना सिर्फ कॉलम लिखा था बल्कि मैंने कैपिटल टॉक प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है। अब इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ एक लॉन्ग मार्च करेंगे, वहाँ जाके धरना देंगे। बज़ाहिर वो ये कहेंगे कि इलेक्शन में धांधली हुई है, बज़ाहिर वो ये कहेंगे कि जनाब नवाज शरीफ साहब से मैं इस्तीफ़ा लेने आया हूँ, लेकिन उनका असल एजेंडा होगा कि परवेज़ मुशर्रफ को एहतसाब से बचाया जाए। तो फिर उस वक्त तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं थे? कौन? नवाज शरीफ नहीं, प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने इतना रिस्क लेके अगर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा शुरू करवाया तो फिर उन्होंने उसी परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त भी दे दी। उनके इख्तियार में था, और फिर नहीं, उनके इख्तियार में क्या, वो उनसे कहा गया परवेज़ रशीद को वजारत इत्तलात से हटा दो, उन्होंने हटा दिया। उनसे कहा गया मुशाहिदुल्लाह को वजारत से हटा दो, उन्होंने हटा दिया। उन्होंने कंप्रोमाइज़ किए। हमें उस वक्त कहा जाता था कि ये वो पाकिस्तान की खातिर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम भी पाकिस्तान की खातिर इस तरह के कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हमसे तवक्को की जाती है कि नहीं तुम लड़ते रहो और हम सौदेबाजियाँ कर लें। तो आप करें, हम लड़ते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा, तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं सीखा और पीपल्स पार्टी ने तो बिल्कुल ही नहीं सीखा, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो अब जिस तरीके से वो कंप्रोमाइज़ कर रही है उसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। तो ये पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इन्होंने अपने इंतखाबी मंशूरों में आवाम से जो वादे किए हैं ये उन पर अमल दरामद नहीं कर सकते। मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि मैं सियासी कैदी रहा कर दूंगा, उनके पास इख्तियार ही नहीं है। तो साहब ये